एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में चिड़िया और कौवे भी रहते थे, पर उनके बीच में बंटवारा था। यानी कि आधे जंगल में कौवा रहते थे और आधे जंगल में चिड़िया। क्योंकि पूर्वजों के झगड़े की वजह से ये बंटवारा हुआ था और अभी तक इस झगड़े को सुलझाया न जा सका। जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया और श्यामू नाम का एक कौवा रहता था। उन्हें भी इस लड़ाई के बारे में पता था और वो कभी भी एक दूसरे की सीमा नहीं लांघते थे, पर वो दूसरी तरफ जाना चाहते थे। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई होती है। तभी उसके मन में जंगल के बंटवारे के बारे में ख्याल आया और उसने अपनी माँ सोनी चिड़िया से कहा, ये जंगल का बंटवारा कब हुआ था? क्या हम लोग जंगल की दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं? नहीं बेटा, हम लोग जंगल की दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही पुरानी है और कोई भी इस सीमा को नहीं लांघता है। तो तुम भी जंगल का नियम तोड़ने की कोशिश ना करो। पर माँ, ये नियम किसने बनाया? क्या हमेशा हमारे बीच में लड़ाई ही रहेगी? क्या हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं? पता नहीं, यदि वो दोस्ती चाहेंगे तो शायद हम दोस्त बन सकते हैं, पर शायद वो दोस्ती नहीं चाहते हैं। पर माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों ने ही उनसे बात नहीं की हो और वो लोग शायद समझौता चाहते हो। मुझे नहीं पता बेटा, और अब तुम इस बारे में मुझसे ज्यादा मत पूछो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत हो गई और उसकी माँ दूसरे कामों में लग गई। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया जंगल घूमने निकली और वो घूमते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। तभी उसे वहां पर श्यामू नाम का कौवा दिखा और उसने उससे कहा, अरे कौवा भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही घूमने आया था। तुम बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम लोग कभी भी इस सीमा के इधर उधर नहीं आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मना किया है। वो कहती है कि हम लोगों को उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ हमारे दुश्मन रहते हैं। पर ये तो तुम भी जानते हो कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम सभी तो एक ही जंगल के वासी हैं। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे माता पिता ने जो हमसे कहा है, हम वही तो मानेंगे। पर क्या तुम इस दुश्मनी को दोस्ती में नहीं बदलना चाहोगे? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा जंगल घूमूं, पर शायद हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। पर हमें उन्हें समझाना चाहिए, शायद हमारी कोशिश कामयाब हो जाए। इस पर श्यामू कौवा सोच में पड़ गया और काफी सोचने पर उसने कहा, ठीक है, मैं अपने घर पर बात करके देखता हूँ। और ये कहकर वो वहीं से वापस लौट गया और टुनटुन चिड़िया भी अपने घर आ गई। घर पर आने के बाद टुनटुन चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? क्या हम लोग कौवों से दोस्ती नहीं कर सकते हैं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, इस वजह से। यदि आप कहो तो हम जंगल में सभी से इस बारे में बात करें, शायद पूरा जंगल फिर से एक हो जाए। नहीं, तुम शांत रहो, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया अपने घर से निकल आई और एक पेड़ पर आकर बैठ गई और उसने काफी देर तक इस बारे में सोचा। और फिर वो जंगल में निकली और उसने सभी से इस बारे में बात की और उन्हें समझाया कि यदि वो लोग चाहे तो सभी फिर से एक हो सकते हैं। वहीं श्यामू कौवा ने भी सभी को समझाया और उसके बाद सभी पंछी जंगल के बीचों बीच में इकट्ठे हुए। तो ये सुनकर चिड़िया के सरदार ने कहा, हाँ, पर यदि आगे से हम लोगों में लड़ाई ना हो तो हम लोग दोस्ती कर सकते हैं। वैसे भी काफी सालों से इस जंगल में बीच बीच में यह बंटवारा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और कौवा के सरपंच ने उनसे कहा, तो फिर ठीक है, आज से हम लोग दोस्त हैं और हम लोगों में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा और आज से इस जंगल का ये बंटवारा भी हट जाएगा। ये सुनकर श्यामू कौवा और टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुए और कौवा और चिड़िया ने मिलकर जंगल के बंटवारे को हटा दिया, जिससे सभी बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब पंछी पूरे जंगल में कहीं भी आ जा सकते थे। और ये सब टुनटुन चिड़िया और श्यामू कौवा की वजह से हो पाया था। और सभी ने मिलकर उन दोनों का धन्यवाद दिया, जिससे वो दोनों भी काफी खुश हुए।